स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आज सुबह से एएसआई की टीम ने ज्ञानव्यापी के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एएसआई की टीम 12 बजे दिन तक सर्वे करेगी। उसके बाद नमाज के लिए परिसर को खाली कर दिया जाएगा। इधर मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिस पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। इस बार एएसआई टीम में 61 सदस्य मौजूद हैं, यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा। जुम्मा हो देखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है। ज्ञानव्यापी के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। ज्ञानव्यापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानव्यापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। दीवार की बारीकी से स्कैनिंग की जा रही है, कलाकृतियों को देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ज्ञानव्यापी से जुड़ी आ रही है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अपील की है। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 11:30 बजे सुनवाई होते हुए नजर आएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। ज्ञानव्यापी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, जहां पर आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हो चुका है। 61 सदस्यीय एएसआई की टीम इस वक्त एएसआई सर्वे कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द सच सामने आए, तो वही मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से इस सर्वे का बहिष्कार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें, आदेश की बात करें, तो उनके द्वारा ये बात कही गई कि सच जानने के लिए, जी हां, सच जानने के लिए ये सर्वे बेहद ज्यादा जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिलेगी या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें ज्ञानव्यापी पर है। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी को लेकर क्या कुछ कहा, एक नजर वहां। जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती है। लेकिन इस बीच सर्वे पर सुप्रीम सुनवाई जो हो रही है, उससे जुड़ी अपडेट आपको देंगे, फिर उसके बाद चलेंगे चर्चा की ओर। तो सबसे पहले आपको ज्ञानव्यापी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है और ज्ञानव्यापी सर्वे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं है, और इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले भी जिला कोर्ट के फैसले के आदेश का पालन नहीं किया था। मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी है। 11:30 बजे सुनवाई होनी है, तो 12 बजे नमाज के लिए ज्ञानव्यापी परिसर जो है उसे खाली कर दिया जाएगा। फिर नमाज के बाद आपको बता दें, एक बार फिर से सर्वे होते हुए नजर आएगा। ज्ञानव्यापी पर दोनों पक्षों के दावे क्या है, अब वहां पर भी चलते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी जानकारी आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। एक नजर डालते हैं मुस्लिम पक्ष। 600 साल पुरानी मस्जिद है, अभी सर्वे ना किया जाए क्योंकि जी तोड़फोड़ होगी, परिसर को खतरा है। ये सब दलीलें जो हैं वो सभी मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई। अब आते हैं सरकार की तरफ से। सरकार अपनी तरफ से, या यूं कहे हिंदू पक्ष की तरफ से, मंदिर के कई निशान हैं। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर कही। सर्वे फौरन शुरू किया जाए और बिना खुदाई ये सर्वे होगा। किसी भी तरीके से कोई नुकसान जो है वह नहीं पहुंचाया जाएगा परिसर को। इस चीज की पूरा आश्वासन जो है वह एएसआई द्वारा भी दिया गया और हिंदू पक्ष सरकार द्वारा भी दिया गया। अब सर्वे फौरन शुरू कर तो दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट
एक बार फिर स्टे लगा देगा। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, लेकिन ज्ञानव्यापी पर इस वक्त कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और उन सवालों के जवाब जानने बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक नजर डालेंगे सवालों पर और उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश JK 24/7 न्यूज की रहेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद या फिर मंदिर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसको ज्ञानव्यापी बोले तो ही बेहतर है। दोनों पक्षों के दावे में कितना दम है, और अगर मुस्लिम पक्ष इतना कॉन्फिडेंट है कि जी यहां पर मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहेगी और इतिहास भी मस्जिद का ही है, तो आप ASI सर्वे का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कहां है आपका आत्मविश्वास? सर्वे से क्या ज्ञानव्यापी का सच सामने आ जाएगा? क्योंकि इससे पहले अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वहां पर भी 5 बार ASI सर्वे कराया गया, तो क्या केवल और केवल सर्वे कराने से सच सामने आ जाएगा? कई सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। इस बीच किसके पक्ष में ज्ञानव्यापी का फैसला अब आएगा? क्योंकि ASI सर्वे से एक चीज तो साफ है कि पूरे देश के सामने सच तो जरूर सामने आ जाएगा। इस बीच खुदाई का जिक्र किया जा रहा है। बिना खुदाई के हर सच सामने कैसे लेकर आएगी ASI? क्योंकि ASI कह रहा है और साथ ही हिंदू पक्ष कह रहा है कि खुदाई करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी सर्वे जो है वे कर सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ज्ञानव्यापी को लेकर कई सारी अपडेट सामने आ रही हैं। एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त ज्ञानव्यापी पर है कि क्या सच है, क्या वहां पर मस्जिद है, क्या वहां पर मंदिर था, किस समय में वहां पर मस्जिद था, किस समय में वहां पर मंदिर था, क्या मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई? बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल आने बनते भी हैं, क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस तोड़ फोड़ के इतिहास हमें पेश किया गया, और इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर हमारे पास ऐसी तकनीक है कि हम सर्वे कर सकते हैं, सच को पता लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हमारी तरफ से रहेगी, क्योंकि कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अब तक आपको बता दें कि 61 ASI की टीम के सदस्य ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर मौजूद है। 5 सेक्शन के अंदर आपको बता दें कि इसे बांटा गया है और इन्हें अब पूरे तरीके से खंगाला जाएगा, पूरा रिसर्च की जाएगी, ASI का सर्वे किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम पक्ष से लेकर हिंदू पक्ष और साथ ही हमारे साथ सत्ताधारी सरकार से BJP भी जुड़ेगी और उनसे सवाल पूछेंगे और आखिर जानेंगे कि क्या महज और महज ASI सर्वे कराने से सच सामने आ जाएगा, और अगर सच सामने आ भी जाता है तो क्या देश अभी इस सत्य को हजम करने के लिए तैयार है? तो चलिए करते हैं आज इसी मुद्दे पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपको करा देते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ नेता BJP से हैं, आचार्य मोहित शुक्ल हमारे साथ हिंदू पक्षकार हैं, हाजी मोहम्मद नाजीम मुस्लिम पक्षकार हैं, दिनेश सिंह गैट हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप सत्ताधारी सरकार है, BJP से हैं और आपका जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है। सत्य सामने आ जाए, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं ASI सर्वे हो जाए, बड़ा सवाल यह है कि क्या देश इस सत्य को हजम करने के लिए इस वक्त तैयार है? जी आलोक वत्स जी। देखिए पलक जी, इसमें कोई शक नहीं है, जब जागो तब सवेरा। आज पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लोग इस मसले पर जागृत हो चुके हैं कि हमारे मंदिरों को या हमारे धर्म स्थलों को मुगल पीरियड में जिस तरीके से नेस्त नाबूद किया गया या जबरन उसके अंदर मस्जिद की स्थापना की गई, उसको हम सहिष्णुता से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तथ्यों के आधार पर हम अपनी चीजों को ठीक करने की कवायद में लग गए। ठीक है, हमने कोई इस तरीके का काम नहीं किया है जिससे देश की भावना को आहत पहुंचे या समाज में बेमनस्ता आए। कोई मार काट दंगा कुछ नहीं। हमने न्यायालय में गुहार लगाई है तथ्यों के आधार पे, और वहां से हम इसका फैसला चाहते हैं। जो भी उसका फैसला आएगा हम उसको सिरोधार करेंगे, और हम अपने मुस्लिम ब्रदरन से भी अपील करेंगे, गुहार लगाएंगे कि आप लोग भी संभल लाइए,
आपको पता है औरंगजेब ने किस तरीके का आताताई था, हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया, हिंदुओं के माँ बेटियों को जबरन धर्मांतरण किया, बलात्कार करवाया। और जनेऊ जो हमारा एक धर्म में हमारा एक प्रतीक है, उसको तौल के मंगाता था कि कितने को मारा, इसका तौल बताओ जनेऊ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आलोक जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगी। मुस्लिम पक्षकार हमारे साथ हाजी मोहम्मद नाजिम जी हैं। नाजिम जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त एक बार फिर से वही हो रहा है जो पहले मुस्लिम पक्ष ने किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब सर्वे होगा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष वहां पर मौजूद रहेगा। पहले भी आप नहीं गए सर्वे में, फिर एक बार आप नहीं जा रहे हैं सर्वे में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डाल रहे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास के अंदर अभाव को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सत्य आपके साथ नहीं है, हिंदू पक्ष के साथ है, इसलिए आप डर रहे हैं सत्य से। जी ना पलक जी, जिस तरीके से अभी कहा गया, देखिए फंडामेंटल राइट है हमारा, मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो देखिए वो एक बात को लेके जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसकी बात एक तरफा है, सुनी नहीं गई है। तो पलक जी, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है वो इसी दलील को लेके जा रहा है कि उनकी बातों को सुनी जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले अगर एएसआई का सर्वे हुआ था तो मुस्लिम पक्ष ने भी और हिंदू पक्ष ने दोनों ने मिलकर कराया था। तो इसी बार क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है? इसका मतलब यह है कि मुस्लिम पक्ष जानता है कि एक तरफा सुनवाई हो रही है, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही, तो वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुने। और एक इंपॉर्टेंट बात जो पलक जी अभी हमारे आलोक जी ने, मैम 10 सेकेंड सर, रिजल्ट पे तो तब आएंगे ना जब पता चलेगा। एएसआई सर्वे में जो निकलकर सामने आएगा उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। पक्ष रखने के लिए भी सबूत तो हो सर, क्या पता आपके ही फेवर में आ जाए। लेकिन आप इतना डरे हुए हैं इस वक्त कि आपको कहीं ना कहीं शायद पता है कि आपके पक्ष में नहीं आएगा एएसआई का सर्वे, तो आप चाहते ही नहीं है कि सर्वे हो। आप नहीं चाहते सर कि सर्वे हो। पलक जी, देखिए भारत के मुसलमान ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। ये पूरा हलफनामे में पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सारी बातें बताई गई है, वक्फ एक्ट के बारे में भी बताया गया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई। भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वीकार किया, सम्मान किया। लेकिन वहीं पर कुछ लोग, तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है मंदिर वहीं बनाएंगे। मगर भारत के मुसलमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। देखिए पलक जी, पहली बात तो ये होगी, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं। और जिस तरीके से भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता, पलक जी मुझे 10 सेकंड देना, क्योंकि आलोक जी ने बहुत गहरी बात कही है, मैं उनकी बात को काउंटर करना चाहता हूं। आलोक जी ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उसके बारे में भी जवाब दूंगा। फिर इन्होंने ये कहा कि उस वक्त मुगलों ने यानी कि बहन बेटियों के साथ रेप करा। तो मैं आलोक जी से ये बात पूछना चाहता हूं कि आप बगैर सबूतों के इस तरीके का आप इल्जाम कैसे लगा सकते? कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। और जिस तरीके से अभी बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये काशी डोर जब बनाया गया था, काशी डोर बनाने में कितने मंदिर रास्ते में आए थे? सब मंदिरों को तोड़ा गया। ये तो मौजूदा सरकार की बात है पलक जी, लेकिन आलोक जी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे नाज़िम जी, आप गोल मटोल क्यों कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, मुझे पता है कि पलक सहगल अगर सच्ची है तो आप जो मर्जी कर लीजिए ना, क्योंकि मैं तो सच्ची हूं, मुझे पता है मैं सच्ची हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है। सच के अंदर अभाव है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि सर्वे हो ही ना। सर समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सेंस दे पा रही हूँ, थोड़ा लॉजिक दे पा रही हूँ। हाँ पलक जी, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए फंडामेंटल राइट है। मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, मुस्लिम पक्ष अभी देखिए कुछ देर में सुनवाई होने जा रही है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसको भारत का मुसलमान स्वीकार मस्जिद के फैसले का किया था। ठीक है, आचार्य मोहित शुक्ल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त हिंदू पक्ष ये बात कह रहा है कि जी हमें सर्वे करवाना है। मैं कहती हूं कि सर्वे के अंदर जो भी आए उसके बाद का विजन क्या है?
उसके बाद 1991 एक्ट है, आप तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं, तो क्यों सत्य जानना है? क्यों देश के अंदर शांति जरूरी नहीं है क्या इस वक्त? जी मोहित जी। देखिए, शांति जो है सभी लोग बनाए रखें, क्योंकि जो हिंदू पक्षकार है वह अशांति की बात कभी नहीं करता। हिंदू हमेशा शांति की बात करता आया है, और यहाँ पर हम कोई लड़ाई नहीं, किसी इस तरह की दंगा फसाद वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय की शरण में गए हैं। और 1669 में मासेरे आलमगीर, मुस्लिम पत्रकार ने साक्ष्य की बात करी, मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूँ कि मासेरे आलमगीर नामक ग्रंथ में औरंगजेब ने एक फतवा जारी किया कि भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ के मस्जिद बना दी जाए। बीकानेर से ये फतवा जारी हुआ, और उसी फतवे के आधार पर ये जो ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का है, और ज्ञान का कुआं जिसका अर्थ हुआ ज्ञानवापी, और यहाँ पर जो है एक शिव मंदिर को तोड़कर, जो प्राचीन शिव मंदिर था जो सदियों से चला आ रहा था, और उसको जानबूझ के तोड़ा गया कि हिंदुओं को जो है वो आघात पहुंचे, कष्ट हो, और उनको धर्मांतरण कराया जा सके, उनकी आस्था पे चोट पहुंचे। और इस प्रकार से तोड़ के वहां पर मस्जिद का जो है निर्माण किया गया, और इसी बात को तथ्यों के आधार पर सिद्ध करने के लिए ये सर्वे हो रहा है। और इस सर्वे में 100% ये सच्चाई है कि इसमें ये सत्य सामने आ जाएगा। अरे सर, मैं तो कह रही हूँ, एक सेकंड के लिए मोहित जी हम मान लेते हैं कि 100% आपके पास, आप सच्चे हैं, वहां पर मंदिर था, सब कुछ मान लिया एक सेकंड के लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि उसके बाद का विजन क्या है? 1991 एक्ट है, आप बदलाव कर नहीं सकते, फिर आपको सदन में जाना पड़ेगा, फिर जी बीजेपी को लोकसभा से उसको एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा, बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। अगर ये सब हो भी गया, क्या उसके बाद देश में शांति रहेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि धर्म से ज्यादा जरूरी राजधर्म है ना। जी मोहित जी। अगर ऐसा कुछ है तो आप ये देखिए, न्यायालय ने खुद कहा कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। तो हम कोई अलग से अपनी कानून या संविधान के विरुद्ध नहीं जा रहे, संविधान के अंतर्गत ही अपील किया गया, और न्यायालय ने उसको माना तो उसमें सच्चाई है, नियमों के अनुसार माना, संविधान के अनुसार माना, और हम भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए सब कार्य हो रहा है, और न्यायालय की जो है आज्ञा के अनुसार सब कार्य हो रहा है। कोई हिंदू पक्ष जबरदस्ती वहां घुस के सर्वे नहीं कर रहा, ये सब कुछ न्यायालय के आदेश से हो रहा है। और जो बात आपने कही कि हम संवैधानिक तौर पे चले, कानून नियम से चले, तो पहले से ही हम संविधान और कानून नियम से चल रहे हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुस्लिम पक्षकार जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ठीक है, उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। भाई, उनको डर लग रहा है सर्वे से कि अगर सर्वे हो जाएगा सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो चित्रकारी है उसमें भगवान की दर्शन है, प्राचीन काल के जो चिन्ह है वो उपस्थित है, स्वास्तिक का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, और वो सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सत्ताधारी सरकार, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, तीनों की बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ अभी सत्य चाहिए, पूरा देश का अधिकार है कि वो सत्य जाने, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं जी नहीं, हम तो सर्वे का बहिष्कार करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? कोर्ट किसी भावना का नहीं चलता पलक जी। कोर्ट में कोई ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही हिंदू पक्ष ने जब रखा होगा अपना मामला, तो उसके बाद में कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। दूसरी देखिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसका पहले ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों पक्षों को पहले देखिए ध्यान रखना है, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सबसे पहले कि देश का भाईचारा ना बिगड़े, शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसका ध्यान दोनों पक्ष रखते हैं। और दूसरा देखिए, किसी को कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला। और जैसे 2-3 चीजों में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसे कि सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है, सर्वे से सारी दूध का दूध और पानी हो जाएगा। 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो सबसे सब बहुत एक्सपर्ट्स हैं उस चीज में करने के लिए, और मॉडर्न टेक्निक को इस्तेमाल करके, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी तोड़फोड़ के, और सारी जो है कवायद की जाएगी, और उसकी पूरी वीडियोग्राफी जो है बाद में कोर्ट में पेश की जाएगी पड़ेगी। तो देखिए, उसमें कोर्ट जो है उसको देख करके बाद में उसका फैसला लेगा। तो पहले किसी निर्णय पहुंचना वो एक अतिशोक्ति होगी कि बिना मतलब कि पहले ही पहुंचेगी उल्टी की मस्जिद में नुकसान होगा या मंदिर बन जाएगा। तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरा है कि टेक्निक इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करके, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देंगे और वीडियोग्राफी वो पेश करेंगे, फिर कोर्ट तय करेगा। दोनों पक्षों को सुनने की सब जो कवायद है वो सब चलेगी। तो इस तरीके से करने वाली चीजें पहले ही किसी नतीजे पहुंचने वाला काम गलत होगा, और शांति व्यवस्था बनी रही, इस चीज का पहले काम वो जो है वो करना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि वजीफा ने मना किया था कि उस पर
नहीं जाना चाहिए, तो उसको छोड़ करके बाकी सत्य होगा। इसके अलावा देखते थे कि अगर देखा जाए तो कोई भी देखिए धर्म ग्रंथ है, चाहे कोई धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को भी धर्म हो, चाहे सिख हो, वो इस बात की इजाजत नहीं देता पलक जी कि किसी दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके और वहां पर कोई पूजा पाठ या किसी प्रकार की वो की जाती है, तो वो सबसे पहले तो चीज वो मतलब गैरवादी पहले से ही है। उसके बाद जैसे दूसरे देखिए कि सबूतों की जहां तक बातचीत करते हैं, तो एक अहम दस्तावेज जो है, जैसे कि औरंगजेब काल के जितने दस्तावेज हैं, उन सब में इस बात का उल्लेख है। दिनेश जी देखिए, मैं यहाँ पर ना दोनों पक्षों की बात करूंगी और मेरे लिए सबसे जरूरी है कि हम सबसे पहले बात करें देश की शांति को लेकर। हम कह रहे हैं, मैं किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती कि किसी का धर्म स्थान है और वहां पर तोड़कर कोई और धर्म स्थान जो है वह बनाया जाए। बात यह है कि अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि वहां पर मंदिर था, तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, अब इतने अरसे से वहां पर मस्जिद है, अगर कोर्ट का जो भी फैसला आता है, एक सेकंड के लिए मान ली 1991 एक्ट के अंदर भी बदलाव हो जाता है संसद के अंदर, बात यह है फिर हम भी तो वही करेंगे, क्योंकि इतने सालों से वहां पर आस्था है उन सभी लोगों की, उन सभी मुसलमानों की, वे वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसको तोड़कर फिर हम मंदिर बनाएंगे? क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? क्या और जरूरी काम इस वक्त देश के अंदर नहीं है? अलग जी, इसी कार्य के लिए ही देखिए कोर्ट में जैसे दोनों पक्ष पे हैं, जैसे कि मुस्लिम पक्ष है चाहे हिंदू पक्ष है, तो कोर्ट में देखिए थे कि इसी काम के लिए जैसे कोई वाद विवाद अगर नहीं होता है तो देखिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती है। और देखिए आपकी कोई अगर कोई जमीन है या कोई मेरी कोई जमीन है या तीसरे किसी पक्ष की बोले, तो अगर कोई वाद विवाद अगर नहीं है तो कोई कहीं बात करनी हो तो अपने आप उसमें जो करना चाहिए करेगा। लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं किसी को लगता है संशय है और कोई किसी प्रकार का तभी देखिए मामला कोर्ट में जाता है। कोई भी नहीं चाहता कोर्ट में जाना, तो उस बात को लेकर के पहले इस बात को क्लैरिटी करने के लिए वहां पर जो आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूंगी और काफी जरूरी मेरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा सर। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है राजधर्म, बीजेपी के लिए क्या प्रायोरिटी है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजधर्म से सरकारें चलती हैं और धर्म से आस्था चलती है, आस्था से धर्म चलती है, तो इसको आप मिला नहीं सकती हैं। अगर धर्म हमारे धर्म के साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करने की कवायद अगर हम सहिष्णुता से, प्रेम से, आदर भाव से, कानून से लेना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? हम तो कोई सरतन से जुदा करके मस्जिद को नहीं हटा रहे हैं। न्यायालय बना किस लिए है? जी। अगर आपको किसी बात से तकलीफ है, किसी बात से आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत, आपके साथ गलत किया गया है, तो न्यायालय में जाते हैं आप। हम भी न्यायालय में गए हैं और हमारे पास जितने तथ्य हैं, जितनी हमारे पास सबूतें हैं, वो इंगित करती हैं कि यहां पर पहले मंदिर था। तो उनका फैसला आने दीजिए। अगर वो हमारे अगेंस्ट में फैसला देते हैं, हमारे विपरीत फैसला देते हैं, तो भी वो हमको मान्य होगा। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, हाजी नाजिम खान भाई साहब अभी कह रहे थे कि औरंगजेब ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। ये बात हम अकबर के लिए कहां कह रहे हैं? ये बात हम शाहजहां के लिए कहां कह रहे हैं? ये बात हम हुमायूं के लिए कहां कह रहे हैं? लेकिन ये बात औरंगजेब के लिए कहा जा रहा है। उसने अपने भाइयों का कत्ल किया, अपने पिता को कैद में रखा, वो अताताई था, वो उसने आतंक मचाया था। ठीक है आलोक वत्स जी, लेकिन 1991 एक्ट का क्या आपका विजन क्या है आगे? क्या आप उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेकर आएंगे, संशोधन लेकर आएंगे? क्योंकि अभी तो कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सत्य जो भी होगा, जिसके भी पक्ष में होगा वो पता चल जाएगा। 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, जो भी समय कोर्ट लेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सरकार इस वक्त चुनी गई है, बैठी हुई है सदन में, उसकी क्या विजन है? क्योंकि जब तक आप 1991 के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, आप वहां से कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। ये एक्ट ये कहता है। आलोक जी, पहले तो ये फैसला आने दीजिए। ये फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम 1991 के एक्ट पर भी चाहेंगे कि पार्लियामेंट उसमें संशोधन करके न्यायालय की बात को
मनवाने की कोशिश करे। हम्म। देखिए, धर्म का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज को आगे बढ़ाने का। आस्था से जुड़ी हुई प्रश्न पे आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन सर मेरी आस्था से अगर किसी को दुख पहुंचे तो मुझे लगता है कि एक रेड लाइन तो होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी पत्थर में भगवान नजर आते हैं तो ये आपका नजरिया है। हिंदू बुत परस्ती करता है, मुसलमान बुत परस्ती नहीं करता है, उसको भी अल्लाह पर विश्वास है तो हमें भी राम पर विश्वास है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है। अगर हमारे साथ हमारे मंदिरों को ढाया गया या उसमें जबरन मस्जिद की स्थापना की गई, मैं तो चाहूंगा कि हाजिम नाजिम जैसे भाई लोग मिलके कहें कि हाँ भाई ये गलती हुई थी, ले लो आप जी, समाज को चलने दो। लेकिन ये तो डिले टैक्टिक्स में लगे हुए हैं। जस्टिस डिनाई नहीं होगा पलक जी, जस्टिस डिले हो जाएगा। इन सारे टैक्टिक्स से, इन सारी करतूतों से। ठीक है नाजिम जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त वो सभी दीवारें, राजनेता ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो चीख चीख कर बोल रही हैं कि वे मंदिर हैं। क्या आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं या फिर दूसरों को ऐसे दर्शा रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है आप अनजान बन रहे हैं नाजिम जी। बहुत सही कहा आपने बहुत सही लाइन बोला है कि जानकर भी अनजान बने हुए। ठीक है नाजिम जी, सवाल का जवाब। पलक जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से पहले अपने देश से अपील करना चाहता हूं कि वो आज जुमे का दिन है, शांति बनाए रखे, कहीं पे भी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, क्योंकि ये मुल्क हम सभी का है। ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, तो इसलिए कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। अब देखिए, अब बात रहती है हमारे ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में, तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए हमारी आस्था का विषय, जिस तरीके से भी आलोक जी ने कहा कि आस्था एक अलग चीज है, राजधर्म एक अलग चीज है, तो मैं बता दूं, देखिए आस्था का विषय, आस्था हमारी है कि वो मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमारे दिल में हमेशा मस्जिद रहेगी। और बात रही कोर्ट की, देखिए हमारा संविधान। हाँ, अरे सर, आप इतनी पाखंड जो आप दिखा रहे हैं ना सर, वो बहुत विजिबल है इस वक्त। आप कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है जी, वहां पर मस्जिद थी, फिर आप कह रहे हैं जी हम सर्वे भी नहीं होने देंगे, फिर सर्वे भी नहीं होने देंगे, आप पहले जिला कोर्ट की चुनौती देंगे, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट को चुनौती देंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सर आप इस बात को मानिए ना, आप एएसआई सर्वे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इस बात को अग्री करिए सर। या तो आप ये बोले कि 1991 एक्ट है, आप मैडम कुछ चेंज नहीं कर सकती हैं, क्यों आप ये सर्वे करा रही हैं, क्या मतलब बनता है? आप ये तर्क मुझे देंगे तो मैं समझूंगी। आप सर बोल रहे हैं कि इधर है, उधर है, ए है, डू है, सेट जेड है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप बात मानिए ना कि सत्य पर आपको भरोसा नहीं है, आपको पता है सत्य आपके साथ नहीं है। देखिए पलक जी, अल्लाह का शुक्र है, देखिए हम भारतीय मुसलमान हैं और सत्य पे ही चलने वाले हैं। मैंने कहा कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे, हम सारी कोर्ट का जो आदेश आता है उनका पालन करते, लेकिन हमारा मुस्लिम पक्ष, पलक जी देखिए, हमारा मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के आदेश को से सेटिस्फाई नहीं था, उन्होंने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट जाए तो हमारा हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट से जब जो फैसला आया तो मुस्लिम पक्ष हमारा सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम पक्ष ने अच्छा सर, आप मुझे तर्क तो दे दीजिए सर, आप मुझे तर्क तो दे दीजिए कि आप क्यों नहीं चाहते एएसआई सर्वे क्यों ना हो? आप इधर गोल मटोल बातें कर रहे हैं सर, आप मुझे सिर्फ इतना तर्क दे दीजिए कि आप क्यों नहीं चाहते कि एएसआई सर्वे ना हो। अगर आप ये होता है ना सर, हमारे ये आस्था रहती है और हमारे धर्म में कहा जाता है कि मूर्तियां टूट जाएंगी तो वो अखंडित हो जाएंगी, ये सब तो हमें चिंता रहनी चाहिए। आप लोगों को क्या चिंता है? अभी तो कहा जा रहा है एएसआई द्वारा कि हम तोड़फोड़ भी नहीं करेंगे, आप फिर भी कह रहे हैं जी हम तो एएसआई का सर्वे होने नहीं देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना तर्क दीजिए कि मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि एएसआई का सर्वे ना हो। देखिए पलक जी, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला, ये जो इन्होंने एक पूरा एजेंडा तैयार कर रखा है 2024 को लेकर के, हमें इसमें 2024 में ये ज्ञानव्यापी मस्जिद को पूरी तरीके से भुनाना है, तो ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है। और रही बात है कि आप में सर्वे क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं सुनिए,
सुनिए मैं 10 सेकंड लूंगा, उसी 10 सेकंड के नहीं अंदर सर, आपको आप पूरा पहले जवाब मेरे मिलेगा। सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं इतना सारा समय नहीं दे सकती। अभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएं दर्शकों को कि क्यों मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ऐसा ही सर्वे हो। देखिए पलक जी, मुस्लिम पक्ष से अच्छी तरीके से जानता है कि जिस तरीके से हमारे साथ बाबरी मस्जिद वाला मैटर हुआ, दोबारा से हम बाबरी मस्जिद नहीं दोहराने देंगे भारत के अंदर, इसलिए तो हम आप मान सुप्रीम रहे हैं कोर्ट ना सर, गए। जबरन तो बनाई मुस्लिम गई पक्ष नहीं मस्जिदें चाहते कि भारत के तोड़कर, मंदिर भारत तोड़कर बाबरी मस्जिद मस्जिदें, हो। मान रहे हैं ना सर आप? आपकी आस्था हिंदुओं की आस्था नहीं है सर, ये कैसी बात हुई? मोहित जी क्या कहना चाहेंगे? जी मोहित जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऋग्वेद की सूक्ति है सत्यमेव जयते नान्वितम, और भारत सरकार ने भी इस स्लोगन को माना है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। और हमारे जो नाजिम भाई यहाँ बैठे, उनको भी इस चीज को मानना चाहिए कि सत्य की जीत होती है। और कुरान शरीफ में भी ये बात कहीं ना कहीं कही गई है कि सत्य की जीत होती, झूठ की नहीं होती। तो सत्य पे आस्था रखना, हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय, किसी भी नाम से आप लीजिए, सबको यही मानता। और ये सबसे प्राचीनतम जी, ऐसा तो नहीं है कि सत्ताधारी सरकार का जो पॉलिटिकल इशू है उसका मोहरा जो है ये हिंदू पक्ष बनते हुए नजर आ रहा है। जी मोहित जी, नहीं, सोच लीजिए एक बार। देखिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार है किसकी नहीं है, बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत पुराना है। और हिंदू पक्षकार ना बीजेपी के बहकावे में, ना कांग्रेस के बहकावे, किसी पार्टी से उसको लेना देना नहीं है। उसको अपने भगवान से, शिव से मतलब है। और जब कि हमारा जो सत्य है उसको जो स्वीकार करता है, हमारा सहयोग देता है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मुस्लिम पक्षकार जो है नाजिम जी, ये भी हमारा सहयोग इनको भी करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है कि वहां पर जो है पहले से शिव मंदिर बना था, उसको तोड़ के मस्जिद, इस सत्य को मानने में ही तो इनकी जो है सच्ची इबादत होगी ईश्वर की, अल्लाह भी खुश होंगे और इनको बहुत उसके लिए इनको जन्नत नसीब होगी, क्योंकि जो सत्य को मानना ही ईश्वर की उपासना कही गई है। तो सत्य को जो भी माने, चाहे बीजेपी माने, हम तो चाहते कांग्रेस माने, सभी जितनी पार्टियां हैं और विश्व के सब लोग इस सत्य को स्वीकार करें कि वहां पर जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और इस सत्य को हिंदू पक्षकार आज से नहीं, ये बहुत पहले से कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनी थी केंद्र में, कांग्रेस सरकार, तब से ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये आज से नहीं। हमने आपको बताया 1669 में जब से जो है यहाँ पर तोड़ा गया है, ये तब से ये विषय चला आ रहा है, जब से ये मंदिर तोड़ा गया। तो इससे क्या कहना चाहेंगे? डिबेट को अभी 11 बजे शुरुआत करी, 33 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मुझे मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जवाब नहीं दिया गया कि वह क्यों नहीं चाहते कि ऐसा ही सर्वे हो। 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी बार मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने अभी तक मुझे तर्क नहीं दिया। जी दिनेश जी। दोनों पक्ष जो है उन्हीं का सच सामने आएगा और जो सच होगा वही सामने, क्योंकि देखिए इसको मॉडर्न किसी टेक्निक को या जो जैसे एक्सपर्ट करेंगे उसको चैलेंज करने के लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है उसको चैलेंज किया गया। और देखिए हिंदू पक्ष की तरफ से हमेशा कोई भी हिंदू पक्ष का कोई व्यक्ति होता है, किसी राजनीतिक किसी का भी हो, उन्होंने सबने माना है कि हमें जो भी कोर्ट से फैसला आएगा वो मान्य होगा। तो उसी तरह देखिए कि शांति व्यवस्था, अमन चैन पीस बनी रहे, इसके लिए हिंदू जो है मतलब जैसे कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये अपील अगर होती है तो बड़ी सराहनीय कार्य का काम होगा वो। और दूसरा देखिए एसआई का सर्वे जो है वो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, वो सच को सामने लाने के लिए है, जिससे कि ठीक है मतलब डॉक्यूमेंटेड एक चीज हो जाएगी, वो हमेशा हिस्टोरिकल बन जाएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ भी ये चीज है और ये उस टाइम की गई थी और इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना हमने पूरे तरीके से उसका क्या कार्बन डेटिंग से किया, किसी चीज से किया तो करके ठीक ठाक तरीके से सबूत है। लेकिन दिनेश जी, क्या आपको नहीं लगता ये एक ऐसा विषय है, इतना जरूरी है कि अगर मुस्लिम पक्ष को तो खुद से कहना चाहिए कि ठीक है इतिहास में कोई गलती अगर इस तरीके की हुई है तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं, क्यों ना बेहतर जो है वो किया जाए। अगर कुछ गलत हुआ है, आपके कोई भी शासक उस वक्त में रहे, मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर उनके द्वारा कोई गलतियां हुई है, एक विशेष धर्म से वो थे, तो क्यों ना आप खुद वॉलेंटियर करें और कहिए कि नहीं, क्यों ना बेहतर इतिहास जो है आने वाले पीढ़ियों के लिए बनाया जाए। देखिए पलक जी, अमन चैन किसी भी अगर कीमत पे अगर बहाल हो सके तो उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली कमी नहीं है। दूसरा देखिए कि मैं किसी प्रकार की इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट ही नहीं करता। दूसरी बात, औरंगजेब काल के जो दस्तावेज हैं वो क्लियर बोल रहे हैं, उसका जो बीपी चित्र त्रिशूल बोले, चाहे कमल का फूल बोले, चाहे हाथी बोले और सामने नंदी जो है
उनकी मूर्ति बोले, क्योंकि देखिए कि मुस्लिम जो है उसमें घर में किसी बुत परस्ती जो है उसके खिलाफ होता है। तो बुत अगर उसमें अगर है तो पहले देखिए मतलब उसमें कोई डाउट नहीं कहते, कोई मतलब कि दूसरे मतलब ख्याल पर आने भी गलत है कि वो मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई थी। अब आगे इसको पीसफुल तरीके से कैसे लाया जा सके, ये दोनों पक्षों को देखिए सोच समझ के करना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर पहले अगर आता देखिए ये मतलब हम लोग सभी उसकी प्रेजेंट जी। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे, आगे की राह क्या दिख रही है आपको? आगे की राह यही है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि जो गलतियां इनके पूर्वजों ने की है उसको ये आसानी से मान लें, डिले टैक्टिस नहीं लगाएं और हंसते खेलते जो हमारे मंदिर में मस्जिद की स्थापना की गई थी, जहां जहां कहीं भी की गई है, मथुरा में भी किया गया है, आगरा में भी किया गया है, उन सबको ये वापस कर दें और समाज का सौहार्द बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे। हमारे इस त्याग के बाद आलोक जी आप मुझे कह रहे हैं और भी मान सम्मान बढ़ एक जाएगा। लंबी लिस्ट आपने तैयार की हुई है और उस लंबी लिस्ट के ऊपर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष और देश के मुसलमान समर्थन करें और वहां पर फिर से एक बार मंदिर स्थापित किए जाएं जो एक समय में हुआ करते थे, और फिर आप कह रहे हैं सौहार्द बना रहे, अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे। सर आपको नहीं लगता ये जो बातें आप कह रहे हैं काल्पनिक सी लग रही हैं थोड़ी? ये आपको काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो बेमनस्ता दूर करके अपनी गलतियों को कबूल करके आपसी सौहार्द और प्रेम बनाने का काम कर सकता है। बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा मसला था और एक चूं तक नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट के फैसले के बाद। अगर ये आसानी से मान जाते हैं, प्रेम से मान जाते हैं तो ठीक है, तो नहीं तो न्यायालय तो हम जाएंगे ही। ठीक, न्यायालय से हम फैसला पक्ष में हो या विपक्ष में हो लेकर आएंगे ही। ठीक है। सनातन धर्म जाग चुका है पलक जी, आप भी इस चीज से वाकिफ हैं कि पूरे हिंदुस्तान का सनातनी जाग चुका है, अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति। पलक जी ये बताइए सनातन धर्म जो 2014 के बाद पैदा है या 2014 से पहले था? एक सेकेंड, ये किस तरीके की आलोक जी बात कर रहे हैं? जी नाजिम जी अपनी बात पूरी करिए, बोले नाजिम जी। हाँ, नाजिम भाई, पलक जी मैं आलोक जी नाजिम जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी एक सेकंड, नाजिम जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। नाजिम जी बोलिए क्या सवाल है आपका? देखिए पलक जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, बार बार जो आलोक जी अपनी बातों में एक धमकी वाली बात कहते हैं कि मान लें वरना, फिर देखिए एक क्वेश्चन मार्क लगा देते वरना, तो देखिए मैं इनको बता दूं आप धमकी ना दें, ये संवैधानिक देश है, ये लोकतंत्र देश है। आलोक जी ये कह रहे हैं वरना हम न्यायालय तो जा ही रहे हैं, वरना की बात शायद आपने ये वाले अक्षर सर आपको सिर्फ वो वरना तक ही सुनाई पड़ रहा है। जी नाजिम जी अब देखिए पलक जी, अब देखिए मैं नहीं, देखिए पलक जी अब देखिए मैं प्यार से अपने आलोक जी से एक बात और कहना चाहूंगा, पूरा देश सुन रहा है। देखिए हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में हमारी पूर्ण आस्था है, तो ये बात तो रही। और रही बात ये कि देश के अंदर जिस तरीके से बार बार ये कहने के सनातन धर्म अब जाग चुका, मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में भी सनातन धर्म सुरक्षित था, मुगल के टाइम में भी सनातन धर्म सुरक्षित था, लेकिन आज 2014 में फिर ये बात करते हैं कि सनातनी अब जाग गए सनातनी, तो ये सनातनी जागने का मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या सनातनी जागने का मतलब है कि जो सनातनी इस वक्त अपने साथ जो भी पूर्व व्यवहार हुआ उसके लिए अब कह रहा है कि सही जो है वो किया जाए उसके साथ, अपने अधिकारों की बात जो है वो शायद एक बार फिर से करने लगा है जो शायद एक समय के लिए वो इतिहास में भूल गया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम जी आपका अपना समय देने के लिए, दिनेश जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, मोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर शांतिपूर्वक चर्चा करने के लिए। तो सर्वे पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है, क्या एक बार फिर से स्टे लगेगा ये तो कुछ ही घंटों के अंदर पता चल जाएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।